लेकिन यकीन जाने कभी कहत साली का आना, कभी जलजला का आना, कभी जो है बीमारियों का वबा आ जाना, ये तमाम चीजें इसी वजह से होती है कि जब बुराइयां समाज में फैलने लगती है, शराबखोरी ज्यादा होने लगती है, जिनाकारी हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबरत के लिए ऐसे वाकयात रुनुमा फरमाता है जिससे हमें और आपको देख करके इबरत हासिल करनी चाहिए और रास्ते बद को छोड़ करके अच्छे रास्ते। सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो कि मालिको मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, और तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। बिरादरान इस्लाम, ये शादी खाना आबादी के ताल्लुक से प्रोग्राम को रचाया बसाया गया है। शादी एक बहुत ही अहम इबादत है, एक इबादत है इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर। इबादत इस माना करके है कि जिन अहकाम का, जिन भी अमल का हुक्म अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया है, बिला किसी शको शुबहा के उन कामों पर अमल करना ये अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने निकाह के ताल्लुक से कुरान अजीम के अंदर इरशाद फरमाया, फन केहू माताबा लकुम मिनन निसाए व मसना व सुलासा व रुबा। फन केहू ये फेले अम्र है, तो निकाह करो। तो मतलब क्या हुआ, इस पर अमल करना है। इस पर अब कोई अगर ये कहे कि हम शादी नहीं करेंगे, निकाह ना करेंगे, तो वो गुनहगार होगा। और इस पर मजीद तक़वियत के लिए, कुरान के बाद तो फिर अब कोई बात नहीं रह जाती है, लेकिन मजीद तक़वियत के लिए रसूल कायनात ने भी फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। यानी निकाह करना, शादी करना, ब्याह करना मेरी सुन्नत है, और जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है। तो ये शादी करना, निकाह करना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और कुरान का हुक्म भी है। बिरादरान इस्लाम, नुक्ते की बात यह है, दूर दराज से मेहमान की हैसियत से भी हजरात तशरीफ लाए हैं, आप इन बातों को सुने और उनको अपने ज़हनो दिमाग पे से सोचने की कोशिश करें कि आज हमारा और आपका मुआशरा इतनी अहम, शरीयत इस्लाम के अंदर निकाह की इतनी अहमियत है, इतना पाक और ताहिर और मुतहिर निकाह है, उसके बावजूद भी आज शादियों के अंदर, निकाह के अंदर ऐसे ऐसे गैर शरई दुनियावी रसूमात को जन्म दे दिया गया है। अल्लाह अकबर, कि जिन शादी के करने पर, जिस निकाह के करने पर रसूल कायनात खुशी का इजहार फरमाते हैं, आज हमारे गैर शरई रसूमात की वजह से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिली तकलीफ पहुंचती है कि अल्लाह अकबर क्या कहा जाए। अल्लाह अकबर, आज शादियों के अंदर का मामला ये हो चुका है कि लोग अपनी शादियों में पहले तो महफिल मिलाद कराते हैं, महफिल मिलाद हो जाने के बाद इधर मौलाना साहब खाना खा कर के अभी कुछ ही दूर गए कि डीजे नाच गाना खेल को तमाशा शुरू हो गया। मोहतरम हज़रात, आप जरा गौर करें, जो नमाज पढ़ते हैं या कम से कम जो जुमा ही पढ़ते हैं, जो पंजवक्ता नमाज पढ़ते हैं या जो जुमा की नमाज पढ़ते हैं, आपसे मैं एक बात पूछता हूं, और समाज के अंदर जो शादी ब्याह के अंदर, निकाह के अंदर गाना बजाते हैं, नाच करते हैं, खेल कूद तमाशा करते हैं, मेरी माँ और बहनें गैर शरई रसूमात में इस कदर मुलविस हो चुकी हैं कि अगर कोई आलिम दीन उन्हें समझा रहा हो तो वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि नए नए पढ़ करके मौलाना हुए हैं, बाप दादा के तौर तरीके को नहीं जानते हैं। ये हमारा चलता चला आ रहा है। और अब देखें, नई रस्म और रिवाज ये औरतों ने शुरू कर दिया है कि हल्दी के दिन अलग कपड़ा पहनेंगे, वलीमा के दिन अलग कपड़ा पहनेंगे, विदाई के दिन अलग कपड़ा पहनेंगे। जरा गौर करें, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो 3 नहीं 6 कपड़ा पहन सकती है, 6 सेट पहन सकती हैं, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में सबको बराबर नहीं पैदा फरमाया है। अरे यही तो जांचना मकसद था कि कौन मेरा बंदा है जो मेरे गैर बंदों
के ख्याल करता है, उसके हक को पामाल नहीं करता। हक है बहुत खूब। खुदा को तो यही देखना था, वरना सबको एक बराबर नहीं पैदा फरमाता। अल्लाह ने किसी को जो माल की फरावानी अता की है, उस पर अल्लाह का रहमो करम है, उस पर फजल है कि अल्लाह उसके जरिए से नेकी का काम लेना चाहता है और ये कहना चाहता है कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझे माल अता कर रहा हूं और तेरे जरिए से, तेरे माल के जरिए से मैं अपने उन बंदों की मदद करना चाहता हूं जो गरीब और मुफलिस। बेशक हक है बहुत खूब। ज़कात का हुक्म दिया गया, ज़कात अदा किया जाए, लेकिन नहीं अदा किया जाता है। तो इन गैर शरई रसूमात को शादी के अंदर जन्म दे देना और उनकी पैरवी करना यकीनन रसूल कायनात और रब्बे जुलजलाल के गजब को दावत देना है। जिनके पास एक ही जोड़ा, एक ही सेट पहनने का उसात है, तो मेरी मां और मैंने सुने, आप शादी के लिए, हल्दी के लिए अलग, विदाई के लिए अलग, वलीमा के लिए अलग पहन रही हैं। उसी खानदान में, उसी रिलेशन में, उसी रिश्तेदारी में, उसी घर में कोई खातून ऐसी होगी जिसके पास एक ही सेट पहनने की वसात होगी। बताएं, आपके 3-3 सेट को देख करके उसके दिल तकलीफ में होगा कि नहीं होगा, वो गमगीन होगी कि नहीं होगी। काश मेरे पास भी इतनी वसात होती तो मैं भी 3-3 सेट सिलवा लेती, मैं भी पहन लेती। लिहाजा मेरी माँ और बहनों, कान खोल करके सुन लो, इन गैर शरई रसूमात को बंद करो। इन चीजों के बगैर भी निकाह हो सकता है और यकीनन इन गैर शरई रसूमात से पाक करके अगर अपने निकाह को करोगे, अपनी शादियों को अंजाम दोगे, तो यकीनन मेरे आका ने जो फरमाया था कि निकाह करोगे तो बरकत हासिल होगी। इन शरई गैर शरई रसूमात को निकाह से खत्म कर दो, यकीनन शादी करने के बाद बरकत जरूर हासिल। लेकिन मानने वाले नहीं है लोग। तंजीम चल रही है, इसके लिए बाकायदा तंजीम चलाया गया कि कम से कम हम लोगों को नहीं मना कर सकते हैं तो उलमा को तो मना कर सकते हैं, हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को तो मना कर सकते हैं। हमने ऐसा किया और हमने रोका भी है। जितने भी मेहमान हजरात तशरीफ लाए हैं, उनके यहाँ भी अगर ऐसा ही सिस्टम चल रहा होगा। लिहाजा उलमा के कहने पर मना करने पर यह काम ना करें। आप अपने ज़हनो दिमाग को झिझोड़ें और सोचें कि अगर हम नमाज पढ़ने जाते हैं, सुन्नत अदा करते हैं, उस सुन्नत की अदायगी के वक्त मोबाइल निकालें और गाना चालू कर दें, तो क्या आपको ये गवारा होगा? किसी को गवारा होगा? नहीं गवारा होगा कि सुन्नत अदा कर रहे हैं, नमाज है, इबादत है। ऐ लोगों, निकाह करना भी ये दुनियावी चीज नहीं है, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, रसूल कायनात की सुन्नत है। और जब सुन्नत अदा की जा रही हो तो दुनिया के रसूमात के नहीं, बल्कि रसूल कायनात ने जो हुक्म फरमाया है, सहाबा जिस तरीके से किए हैं, उलमाए किराम ने जो हुक्म दिया है, उसके मुताबिक करोगे तो कामयाबी मिलेगी। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। गैर शरई रसूमात को खत्म किया जाए निकाह के अंदर से, तब जाकर के हमें और आपको मुआशरे के अंदर और उन जोड़ों के माबैन, उन जोड़ों के तवस्सुत से जो औलाद पैदा होगी वो भी इंशाअल्लाह बाबरकत पैदा होगी। हम और आप पहले ही अपनी शादी के अंदर खुराफात करके, नाच गाना, खेल कूद, तमाशा करके बिगाड़ पैदा कर लेते हैं। बहुत ही अहम बात है, सोचने वाली बात है कि निकाह वो अजीम रिश्ता है, वो अजीम रिश्ता है। दुनिया में माँ बाप का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, खाला फूफू का रिश्ता है। दुनिया में बेशुमार रिश्ते हैं और ये तमाम रिश्ते दुनिया में आकर के बने हैं, दुनिया में आकर के रिश्ते बने हैं, वजूद में आए हैं। लेकिन तने तन्हा एक रिश्ता ऐसा है, अल्लाहु अकबर, कितना अजीम रिश्ता है ये। एक रिश्ता ऐसा है जो दुनिया में नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ने जन्नत में कायम फरमाया, वो निकाह का रिश्ता है, मियाँ बीबी का रिश्ता है। बेशक हक है, बेशक बहुत खूब। मियाँ बीबी का रिश्ता है। तो जरा अंदाजा फरमाएं कि जो रिश्ता इतना अजीम और अहम है कि अल्लाह चाहता था दुनिया में भी पैदा फरमा सकता था, ये निकाह दुनिया में भी हो सकता था, लेकिन इस निकाह को अल्लाह ने इतना अजीम और मुस्तहकम बनाया है कि जन्नत के अंदर हजरत आदम और हव्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के माबैन फरमाया, और वो मकाम जन्नत व अल्लाह था। इससे एक बात हमें और आपको और समझनी चाहिए। हमारे बाप दादा
हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन्हीं की नस्ल इंसानी है ना, हजरत आदम और हजरत हव्वा, इन्हीं के जरिए से तमाम नौ इंसान की तख्लीक हुई है। लिहाजा वो हमारे बाप हुए, हजरत अम्मा हुआ हमारी माँ हुई। दुनिया में इंसान कहीं कहीं भी चला जाए, दुनिया में किसी भी जगह चला जाए, लेकिन जब उसे आना रहता है तो अपने बाप के ही घर आता है। आता है कि नहीं आता है? हम और आप देश परदेश विदेश जाते हैं कमाने के लिए, कस्बे माल के लिए जाते हैं ना, तो वापस जब आते हैं तो कहाँ आते हैं? अपने बाप के घर आते हैं, जहां पैदाइश हुई है वहां आते हैं। चाहे जाए कि कहीं जमीन खरीद करके मकान खरीद कहीं और बना ले, लेकिन बपौती जिसे कहा जाता है, बपंसी जिसे कहा जाता है, हम अपने घर लौट कर आते हैं, अपने बाप के घर आते हैं। तो ये रिश्ता, ये निकाह मियां बीबी का रिश्ता अल्लाह ने जन्नत में कायम फरमा करके हमें और आपको बताया कि आए मेरे बंदों, तुम सफर पर जा रहे हो, दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है, तो दारुल अमल है। तुम दुनिया में जाओगे, तुम अमल करोगे, मुझे अच्छा मेरे इबादत करोगे, मुझे राजी करोगे, मुझे खुश करोगे, और यकीनन तुम्हें ऐसा ही करना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने बाप के घर जन्नत में आओगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारा बाप तुम्हें धुतकार करके अपने घर से बाहर कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? हजरत आदम आए, वो भी अल्लाह का पैगाम लेकर के आए, हजरत मूसा आए, वो भी अल्लाह का पैगाम लेकर। ऐसा नहीं है कि सूफी साहब बैठे हैं, हुजूर मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, तो अब इनका कोई चाहने वाला हो और कहे हजरत हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हजरत कहें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ या मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर के वो मना कर दे, तो हजरत कहेंगे तो मुझसे मोहब्बत करता है? नहीं ना। मोहब्बत की दलील है, मोहब्बत की पहचान है, मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब की बातों पर अमल किया जाए, महबूब की बातों पर अमल किया जाए, उसकी अहमियत दी जाए। ये नहीं है मतलब है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया जाए तो महबूबियत बरकरार नहीं रहेगी। हजरत आदम का यही पैगाम है कि अल्लाह को राजी करो, हजरत मूसा का भी यही पैगाम, अल्लाह को राजी करो। कमो बेश 1,02,24,000 अंबिया कराम तशरीफ लाए, सबका यही पैगाम कि अल्लाह को राजी करो। अगर हम और आप सबके तवस्सुस से चलते जाएं हजरत आदम तक पहुंचे, अगर हमने नमाजें छोड़ी है, हमने रोजा छोड़ा है, हमने ज़कात अदा नहीं किया, हमने हुस्न सलूक नहीं किया, पड़ोसियों का हक नहीं अदा किया, दुनिया में रह करके बुराइयों में मुलविस रह के जिंदगी को गुजारी है, तो बताएं चलते चलाते जब हजरत आदम की बारगाह में पहुंचेंगे, हजरत आदम से कहेंगे, अय आदम आप हमारे बाप हैं, आप ही के जरिए से नौ इंसानी की तकलीफ हुई थी, आप हमारी बख्शिश करा दे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं। यकीनन हजरत आदम कहेंगे तेरा अमाल दिखा, तुमने कैसा अमल किया है, तूने नमाजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तूने रब को राजी किया है कि नहीं किया है, तूने अपने महबूब आकाए नामदार मदीने के ताजदार जो तमाम नबियों के सरदार हैं उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, उनके कलेजों को सुकून दिया है कि नहीं दिया है। हजरत आदम फरमाएंगे दिखा अपना अमाल। जो हमारे आपके अमाल जब खुलेंगे पता चलेगा कि ना नमाज पढ़ा है, ना रोजा रखा है, ना अच्छे अमाल किया है, ना माँ बाप के साथ अच्छाई का बर्ताव किया है। जब अमाल खुलेंगे और सियाकारियां बदकारियां दिखेंगे, हजरत आदम जो हमारे बाप है कहेंगे तू हमारी औलाद नहीं है, अगर औलाद होती तो फरमाबरदारी करके रब को राजी करके आज जन्नत का मकाम अता करके तू रब को राजी कर। सुभान अल्लाह। लेकिन बिरादरान इस्लाम, आज हम और आप गफलत की नींद में सोए हुए हैं, कुछ खबर नहीं है कि कैसी जिंदगी गुजारी जाए, कहां हम जिंदगी गुजार रहे हैं और किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। मोहतरम हजरात, ये उलमाए कराम अपने गले को फाड़ फाड़ करके, गले की नस को चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं ये अमल करो, ऐसे करो, वैसे करो, राह रास्त पर आ जाओ, अभी भी मौका है, अल्लाह ने अता किया है। देख रहे हैं आज कैसे कैसे कब कब किस किस हालत में रूह परवास कर रही है। लोगों, अभी भी वक्त है हम और आप अपने असलाफ के तौर और तरीके को पहचाने, और ये दुनिया के अंदर जो कुछ भी वाकयात रुनुमा हो रहे हैं, हमारे और आपके साथ हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आमाल बद आमाल का नतीजा है। हम और आप, जो कौम जितनी पाकीज़ा ताहिर और मुतहिर रहा करती है, अगर वह कौम बिगड़ जाए ना तो उसी एतबार से उसके ऊपर मुसीबतें, उसके अजाब भी दिया जाता है। मसलन अगर कोई आलिम दीन कोई गलती का काम करता है तो गलत है, लेकिन वही गलती एक जाहिल किया, वही गलती एक आलिम किया है,
तो उसको फटकार ज्यादा दिया जाता है कि तुम जानते थे, पहचानते, तुम आला, तुम्हारा मर्तबा बुलंद है। जिस तरीके से काबा खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ने की इबादतें सवाब ज्यादा है, उसी तरीके से वहां एक गुनाह करने का भी गुनाह ज्यादा है। ठीक है, तो जो कौम इतनी पाकीज़ा थी और रसूल कायनात की उम्मती होने के बावजूद अगर हम नेकियों का रास्ता छोड़ करके बदकारियों के रास्ते पर चलने लगे तो यकीन माने अल्लाह ने रसूल कायनात के करम और फजल से, अल्लाह के रसूल की मेहरबानी से ये दुनिया के अंदर अजाबात को तो रोक दिया है, लेकिन यकीन जाने कभी कहत साली का आना, कभी जलजला का आना, कभी जो है बीमारियों का वबा आ जाना, ये तमाम चीजें इसी वजह से होती है कि जब बुराइयां समाज में फैलने लगती है, शराबखोरी ज्यादा होने लगती है, जिनाकारी हद से ज्यादा बढ़ने लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबरत के लिए ऐसे वाकयात रुनुमा फरमाता है जिससे हमें और आपको देख करके इबरत हासिल करनी चाहिए और रास्ते बद को छोड़ करके अच्छे रास्ते पर बेशक हक है। देखें माहौल बेशक बहुत कैसा लें आप। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने शादियों को पाकीज़ा बनाएं। आप माइक लेकर आए, डीजे लेकर के आए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। मेरी माँ और मैंने शादी से पहले चादर गागर पता नहीं क्या क्या लेकर के निकलती हैं। यकीन जाने, एक बात मेरी सुन लें कि दुनिया का कोई भी अच्छा से अच्छा काम हो, कितना भी अच्छा काम हो, हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, उलमाए कराम हैं, कितना भी अच्छा से अच्छा काम हो, मेरी माँ और बहनों सुन लो, अगर आपको नमाज की इबादत के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, तो बताएं दुनिया का वो कौन सा काम होगा जो आपको बेपर्दा करने पर मजबूर कर रही है। अगर आप ये सोचती हैं कि हम बाहर निकल करके बेपर्दगी का मुजाहरा करके रब को राजी कर लेंगे, निकाह के अंदर बाहर निकल करके हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम नहीं है, बल्कि आप एक एक कदम पर, अपने हर कदम पर बुराइयों का इकट्ठा कर रही है, बुराइयां इकट्ठा कर रही है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने समाज को, मुआशरे को सुधारने की कोशिश करें और जब निकाह हो तो बिल्कुल साफ सुथराई के साथ करें, ताकि जब औलाद पैदा हो तो वो भी फरमाबरदार पैदा हो। आज औलाद का नाफरमान होना और बुराइयों में मुलविस होना, कहीं ना कहीं बाप रास्त पर रखें तो यकीन जाने अल्लाह उनकी गोद में किसी नालायक को पैदा नहीं करता है, किसी नाफरमान को नहीं भेजता है, बल्कि फरमाबरदार भेजता है। तो आप हजरात से उम्मीद है कि आप मेरी बातें जो कुछ भी हुई हैं उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैंने जो कुछ भी बयान करने की जसारत की है इन उलमाए कराम बुजुर्गान दीन की मौजूदगी में, अगर मुझसे कहने में, सुनाने में किसी किस्म की गलती हुई हो, कोताही हुई हो, लग़्ज़िश हुई हो, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।